हेलो स्टूडेंट्स। अभी हमारे जो चैप्टर चल रहा है बाल गोविंद भगत को, हमारा आज लास्ट पैरा कंप्लीट होगा और ये चैप्टर फिर बाल गोविंद भगत का ख़त्म हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा पहले से रिव्यू कर लेते हैं कि बाल गोविंद भगत का पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। उसके बाद उसकी बहू द्वारा उसका क्रियाकर्म करवाया गया था। और दूसरी बड़ी बात है कि बाल गोविंद भगत द्वारा अपनी बहू को पुनर्विवाह का प्रस्ताव रखा गया था। क्योंकि ये हम इसलिए बता रहे हैं, मतलब ये पुनर्विवाह का सबसे बड़ी बात है, चूंकि बाल गोविंद भगत कबीरपंथी हैं, तो उसमें एक ज्ञान के आधार पर, विवेक के आधार पर जीवन यापन करने के लिए ये जो पुनर्विवाह का शब्द आया है, वो मतलब एक नवीन समाज में एक नवीन विचार को प्रस्तुत कर रहा था। इसी क्रम में हम इसको कंटिन्यू आगे बढ़ाते हुए, बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक और गृहस्थ किससे भिक्षा मांगे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते, गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटी तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत, संध्या स्नान, खेतीबाड़ी देखना दिन दिन छीजने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता है जैसे तागा टूट गया हो। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर के लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था। देखिए, ये हमारा लास्ट पैरा इस बात को बताता है कि बाल गोविंद भगत इस कैसे परम ब्रह्म को प्राप्त हुए, में लीन हो गए, कैसे परम ब्रह्म में लीन हो गए। क्योंकि एक व्यक्ति जो पूरी जीवन भर तपस्या करके अपना जीवन व्यतीत करता है, कबीर के आदर्शों का अनुसरण करता है, उसमें उन्होंने ये बताया है कि वो गंगा स्नान पर ज़्यादा महत्व ना देकर, बल्कि वहाँ मिलने वाले संतों के बीच बैठकर जो होने वाली ज्ञान की चर्चा थी, उस पर ज़्यादा अपना ध्यान दिया करते थे। ठीक है, चूँकि उम्र बढ़ती चली जा रही थी बाल गोविंद भगत की, लेकिन जो उनका रूटीन था, आज भी जवानी वाला वही रूटीन अपनाए हुए बाल गोविंद भगत अपना जीवन आगे बढ़ा रहे थे। ठीक है, वही उस तरीके से नहाने जाना, खंजड़ी बजाना, संध्या में गीत गाना, काम करना, खेतीबाड़ी देखना। लोग कहते, कभी कभी लोग उन्हें टोकते कि भगत जी, समय आप अब ऐसा नहीं रहा कि आप इतनी मेहनत करें, लेकिन लोगों की उन्होंने कभी नहीं सुनी। वो अपने हिसाब से अपने जीवन का, अपने शरीर का निर्णय लेते रहे। और जब लास्ट टाइम वो जब अपना गंगा स्नान करके, जब अंतिम, शायद हम उसको कह सकते हैं, यह उनका अंतिम गंगा स्नान जब हुआ, उसके बाद से उनकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ती गई और वो बिगड़ी हुई तबीयत फिर नहीं सुधरी और बाल गोविंद भगत परम ब्रह्म में लीन हो गए। ठीक है, और इस तरीके से लीन होना भी लेखक कहता है शायद बाल गोविंद भगत भी चाहते थे कि वो इसी तरह से लीन हो, और ऐसा लगता है उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार मृत्यु का वर्ण किया था। ठीक है, तो आज यही हमारा ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है, बाल गोविंद भगत। बाय बच्चों, इसको पढ़ते रहिएगा, बहुत प्यारा टॉपिक है। बाय बेटा, टेक केयर।